दंगे में सिर्फ मैं का मामला है और कोई मामला नहीं है। मैं से मनोहर लाल खट्टर, मैं पे जी मामन खान, मैं पे जी मोनू मानेसर, मैं पे मेवात, मैं पे मुसलमानों को टारगेट किया। कोई दंगा नहीं, मेवात जनता बिल्कुल खुशहाल है। दंगे को तो बनाया जा रहा है। तो भाजपा सरकार को मरो से प्यार है। राजा हसन खां मेवाती से बहुत प्यार हो रहा है, और जो मुसलमान हैं, बाकी जो मारा जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो नौजवानों पे यूपीए लगाई गई है, क्या ये हटाने के लायक धारा नहीं है? सरकारी एजेंसी इस्तेमाल हो कर जा रही है रैली के लिए, 9 तारीख के लिए। हमारे पास तो अपनी पब्लिक है, जनता है, ना हमारे पास सरकारी मशीनरी है, ना हमारे पास सरकारी और उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जनता के बीच जाएंगे। बगैर डिग्री के लीडर हैं बीजेपी के पास, तो कोई डिग्री नहीं है। क्या हमारे बच्चों को भी बगैर डिग्री का रखना चाहते हैं क्या? आपने फिरोजपुर झिरका से जो है विधानसभा की तैयारी लगातार आप कर रहे हैं और इनोलो ज्वाइन की है जी। तो सबसे पहले तो फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फिरोजपुर झिरका की जनता को मेरा यही संदेश है कि एक अपना राज बनाए, जो आपको यूनिवर्सिटी लाए, जो आपको बिजली पानी चिकित्सा की बात करे, जो आपको रोजगार की बात करे। आप अपना राज बनाएं। ऐसा राज ना बनाए कि जो राज में शामिल हो जाते हैं लोग, वो अपना विकास करते हैं। तो लोग अपने ही परिवार का विकास करते हैं, जनता को भूल जाते हैं। अभी तक फिरोजपुर की जनता के साथ में यही स्वतः व्यवहार हुआ है, और इससे ही पीड़ित है फिरोजपुर की जनता। तो आपने पहले भी चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में, और अगर यहाँ राजनीति की बात करें तो राजनीति पता नहीं किस ओर जा रही है। कहीं यूएपीए धाराएं लगाई जा रही हैं, तरह तरह की जो है आए दिन बयानबाजी की जाती है, भाषण दिए जाते हैं। आपका क्या कहना है इन बारे में? देखो, जो धाराएं जुड़ी गई हैं, ये धाराएं यहाँ कोई इस तरीका की धारा लगने का कोई वो नहीं है। ये तो एक मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम जनप्रतिनिधि है, उनको एक फंसाने के लिए एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है और कुछ नहीं है। मेवात के युवाओं को फंसाने के लिए काम करा जा रहा है। और जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है मामन खान जी, वो तो बीजेपी से ही मिला हुआ है, आंख में चढ़ी खेल रहा है। आपने देखा है कि जब जिला प्रमुख का चुनाव हुआ तो उसकी भतीजी जिला पार्षद थी, कांग्रेस के सिंबल को, कांग्रेस के नाम वोट ली उन्होंने और अपनी वोट बीजेपी को डाल दी। तो आपने देखा जो भी उसके घरेलू कार्यक्रम होते हैं, ब्याह शादी होती है, जो नेता मेवात के लोगों को गाली देते हैं, जो पंचायतों में बोलते हैं मेवात के खिलाफ, वो उनके घर पे आके दावत खाते हैं, उनके साथ बैठ के दावत खाते हैं। तो मैं तो ये नहीं मानता कि बीजेपी और कांग्रेस का जो विधायक, उनकी दो बात है, मैं तो उनकी एक बात मानता हूँ। तो आपके नजरिए से हरियाणा प्रदेश में विपक्ष कहाँ नजर आता है आपको? विपक्ष तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका या निभा पा रही है? कांग्रेस तो बीजेपी से मिली हुई है, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो एक अभय सिंह चौटाला हरियाणा की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूरों की, कमजोरों की, दलित की, पिछड़े की, गुजरे की, नौजवानों की, किसानों की, एक ही आदमी लड़ाई लड़ रहा है। आप देखते रहे हो, आप पूरे सदन की आप कार्रवाई देखते हो, यूट्यूब के माध्यम से देखते हो, चैनल के माध्यम से देखते हो, सारी चीज आपके सामने तो है। एक ही आदमी है विपक्ष में। तो अगर अमन अहमद को फिरोजपुर झिरका की जनता यानी कुर्सी पर बैठाती है, विधानसभा भेजती है, तो क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे? कुर्सी पे मुझे नहीं बैठना, मुझे तो जनता की सेवा पे समर्पित हूं। कुर्सी जनता की होगी और जनता के आदेश होंगे। जैसे जनता फिरोजपुर झिरका की जनता मुझे कहेगी, उस तरीका से मैं यहाँ पर विकास कराऊंगा और सबको बराबर का सम्मान मिलेगा। सभी 36 बिरादरी के यहाँ पर अमन चैन से, सुकून से लोग काम करेंगे। और मेरा तो नाम अमन है, मुझे अमन पैदा करना है। मैं इसी फ्राग में हूं कि जो यहाँ की फिजा खराब है, जो हवाएं खराब हैं, जो आज समाज में जो अफरा तफरी है, इसको मुझे एक साथ बैठा के समाज को एक साथ रखने को। अच्छा, मेवात यूनिवर्सिटी की लंबे समय से मांग है। जब आप चुनाव में पहली बार में आए थे फिरोजपुर झिरका विधानसभा से, तो आपकी बहुत लंबी मांग थी कि मेवात में विश्वविद्यालय स्थापित हो। अगर दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसमें डीपीआर का लफड़ा बना रहता है। डीपीआर अब तैयार हो रही है, जब तैयार हो रही है डीपीआर, ये काफी खूनी रोड का नाम भी इसको दिया जा चुका है। देखो, पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी बताता हूँ कि मेरा सपना है कि मेवात में यूनिवर्सिटी हो, हमारे घर पे बच्चों को शिक्षा मिले। आज दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं बच्चा, वहां जाके बड़ा प्रेशर हो जाता है बच्चों पे। आज माहौल बहुत खराब है, मजहबी हालात देख करके लोगों पर हमला किया जाता है। तो आज हमारे घर पे यूनिवर्सिटी होगी तो हमारे बच्चा बड़े उत्साह के साथ बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करेंगे और कम पैसे में वहां शिक्षा मिलने का काम कर जाएगा। तो ये मेरा सपना है। यूनिवर्सिटी तो मुझे पता है कि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मुझे यूनिवर्सिटी का ही काम करना है, ये मेरा अपना सपना है। और जब मेवात
बढ़ेगा तो मेवात आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वही अभी आपने दूसरा सवाल किया था कि रोड के लिए बात करी थी आपने। मैं पहले जनता जननायक पार्टी का यहां से प्रत्याशी रहा हूं फिरोजपुर झिरका से, और हमारी जनता जननायक पार्टी ने उसने समर्थन कर दिया, 10 विधायकों के साथ में बीजेपी को समर्थन दे दिया। समर्थन देने के बाद में तो पहली तो यह कि मैं शायद विधायक होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देता, पहली तो बात यह है। पर बदकिस्मती रही इलाके की कि मैं विधायक नहीं बना, जो विधायक बना कांग्रेस से तो बीजेपी के लिए समर्पित हो गया। ठीक है, उन्हें अपना समर्थन दिया, पार्टी ने समर्थन देने के बाद में हमारे मेवात में कोई काम नहीं कर पाई जेजेपी, और जेजेपी ने रोड के लिए मैं बड़ा गंभीर था। मैंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से कितनी बार मैंने आगे किया, अभी मैंने 15-20 रोज पहले भी मैंने संपर्क किया, मैं चंडीगढ़ जाके मिला, और मैंने जब भी उनसे बात रखी तो उनके डीपीआर बन कीजिए। डीपीआर का तो 4 साल बीत गए डीपीआर तैयार होने में, पर रोड पर कहीं काम नहीं नजर आ रहा। तो ये चुनाव आ गया, अब कहाँ काम चलेगा। आए दिन इसमें नौजवान, कितने नौजवान एक्सीडेंट में हमारे बीच से चले गए, कितनी माँ बहनें चली गई हैं, कितनी बहनें विधवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे, नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे चले गए, बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए यहाँ पर, एक एक परिवार के 3-3, 4-4 आदमी मर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। और हरियाणा में इतना बिजी रोड, क्या मंशा है दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी हरियाणा में इतना बिजी रोड शायद कोई और नहीं होगा जितना बिजी रोड यह है, और इस पर सरकार बिल्कुल नजर नहीं बनाने की। मैं तो नहीं मानता कि इसको रोड की बना देगी, अब तक नहीं बना, क्या बनेगा। पार्लियामेंट चुनाव आ गया, उसके बाद विधानसभा। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, अगर जो सरकारी स्कूलों की बात करें जहाँ टीचरों की खासी कमी है, यानी गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर मेवात में टीचर नहीं होंगे। देखो, मेवात के लिए जो आप कह रहे हो, टीचरों की बात कर रहे हो, अभी यहाँ 9 मार्च को मनोहर लाल खट्टर साहब, सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं मेवात में। तो मेवात में जो आ रहे हैं तो हमारे कुछ आदमी उसमें लगे पड़े स्वागत में। अभी आप कह रहे यूपीए की धारा, तो क्या इसीलिए मनोहर लाल खट्टर आ रहे, इसीलिए स्वागत करेंगे लोग? कोई आपने यूपीए की धारा लगाई है? आपने कितने नौजवान जेल के अंदर हैं, मैं तो उनको नहीं मानता कि वो सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन होते तो शायद वो इसका खंडन करते और कहते कि सीएम साहब आप मेवात में आप आके क्या करोगे, आप कितने नौजवानों की आपने जिंदगी से आप खेल रहे हो, आप कितने लोगों को बेघर कर दिया, जिनके मकान तोड़ दिए, जिन्हें आपने दुकानें तोड़ दी हैं, जिनको दंगे से कोई मतलब नहीं था। क्या आपने एक तरफी कार्रवाई करी है कि आपने दोनों समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की है? इमाम को मारा गया है गुड़गांव के अंदर, तो वहां किसी का मकान नहीं तोड़ा गया, किसी को पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया तो उनकी जमानत हो गई। और दूसरा ये है कि सोना के अंदर दंगा हुआ, उसमें किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, उनके मकान नहीं तोड़े गए। पलवल के अंदर दंगा हुआ, उनका कोई मामला नहीं आया सामने, उन पर कोई मुकदमा लगा, उनका मकान तोड़े गए हों। क्या एक तरफी कार्रवाई है? और जहां मुस्लिम 6-7 मारे गए हैं, घटना घटी है उस दंगे के बाद में, क्या उनको दिखा दिया? किसी को एक्सीडेंट केस दिखा दिया, किसी को कुछ तरीका से दिखा दिया, किसी कह दिया कि तो हार्ट अटैक से मरा हुआ है, जैसे टक्कड़ का एक साथी वहां गुड़गांव के अंदर मरा। तो ये सारी सरकार की एक सरकार पहले दंगा रोकने का काम करती थी, अब सरकारें दंगा करा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो ये यही हो रहा है कि ये तो आज हमारे जो समाज सेवी के रूप में मैं कहता हूं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया पैदा हो गई। समाज सेवियों का ढोंग करते हैं, समाज सेवी का ढोंग करते हैं, और मेवात के नौजवानों को, मेवात के भाईचारे को, मेवात के बुजुर्गों का सबको धोखा देने का काम कर रहे हैं ये लोग, जो आज इस घड़ी में जो ऐसे आदमियों का स्वागत में खड़े हैं। अच्छा, इनोले और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी जी। आपने पार्टी ज्वाइन की, उसके दूसरे दिन ही उसकी गोलियां मारकर दर्दनाक हत्या कर दी कुछ हथियारों द्वारा। तो इस घटना को आप कैसा मानते हैं? अब आप देखते रहे हो, आप सुरक्षा पर क्या हो रहा है, कहां सुरक्षा है। एक 2 बार का विधायक, एक बड़े दल का एक आदमी, उसका प्रदेश का अध्यक्ष, और उसको दिन में रोककर उसको गोलियों से भून दिया। तो आप सुरक्षा पर देख लो कहां सुरक्षा है। सुरक्षा की बात करते हैं तो कहां सुरक्षा है? एक ऐसे अहम आदमी जो सरकार तो उसने सुरक्षा मांगी तो नहीं दे पाए, और उसको उस टाइम दिन में गोली मारकर वो आराम से अपने घर पर आराम कर रहे हैं। जिन लोगों ने मारा, ये राजनीतिक हत्या है, ये कोई और हत्या नहीं है। कि मैं तो ये मानता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार बढ़ रहा है,
वो पच नहीं रहा है इन लोगों को, इसीलिए ये हुआ है। बहुत ही साधारण आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे। मैं तो पार्टी में तब गया हूं, मेरी लास्ट उनसे मुलाकात थी, और जब जा रहे थे गाड़ी, जब भी मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, मैं उनसे 1 महीना पहले मुलाकात मेरी कहीं होती है, तो बड़े साधारण आदमी थे। और मैं जब जजपा में ही था तो मुझे 1 घंटा का समय दिया, बैठ के चाय पानी, बड़े सर फिर मुझे को गाड़ी में बैठाने तक वहां तक आए। बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान थे। और फिर ऐसे इंसान को प्रदेश में जीने का हक नहीं है, तो बताओ किस तरीका के लोग जिएंगे, आप ये बताओ। तो आप यानी कि अभी हाल ही में इनेलो में ज्वाइन हुए हैं, पहले यानी कि आपको सही तरीके से अगर पब्लिक का प्यार देखे तो आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, लोगों का रुझान है जो भाई अमन अहमद ने आप सही जगह आ गए हैं, आप इस जगह पर अपने आप को कैसा मानते हैं, अब भी फिर कोई पार्टी बदलो? देखो जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता की पार्टी है, इसलिए ताऊ देवीलाल के खून पसीना से पार्टी खड़ी करी गई है। इसमें ताऊ देवीलाल के आशीर्वाद से पार्टी ने देश और प्रदेश में काम किया है। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला 5 बार के विधायक रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, विधायक तो कई बार रहे। वो उन्होंने घर घर गांव गांव हर बुजुर्ग का सम्मान बढ़ाया, हर नौजवान को नौकरी देने का काम किया। मैं कहता हूं कि इससे बड़े कोई पार्टी नहीं है। और अभय सिंह चौटाला जी तो हरियाणा में एक ऐसे नेता है पूरे देश के अंदर जिन्हें किसानों के लिए सबसे पहले इस्तीफा दिया, और आज भी जरूरत पड़ेगी तो आज भी किसानों के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और जब उन्हें दोबारा चुनाव लड़ा तो हरियाणा की 5 पार्टियों से चुनाव पार्टी उसके खिलाफ थी चुनाव मैदान में, और फिर चुनाव जीत के आए, और दोबारा जरूरत पड़ी किसानों को फिर देगा। सदन में सबकी बात उठाता है, जब मेवात की बात उठाता है, मेवात के लिए खड़ा है, तो अमन अहमद भी उसके लिए समर्पित है, और पूरी मेवात उसके लिए समर्पित है, पूरी मेवात उसके साथ खड़ी है। 36 बिरादरी के लोग अभय सिंह चौटाला की स्पीच को सदन की देखते हैं कि सबकी हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं तो उनके लिए, जब मैंने देखा जो हमारे लिए खड़ा है तो हम उसके लिए खड़े हैं। अभय सिंह चौटाला एक मजबूत लीडर है, जो कहते वो करते हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश का विश्वास है, नौजवानों की आस है, इसीलिए उम्मीद से लोग बैठे हैं। मां बहनों की सुरक्षा की उम्मीद है, और नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर घर खुशहाल होगा, तरक्की होगा। और बुजुर्ग को 75 रुपए पेंशन, आप 3000 का पेंशन लेने का काम जो किया है, ये ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला 75 रुपए देगा, जोड़ा को 15,000। सरकार सबका विकास, समान विकास की बात करती है। जी जी जी। अगर मेवात की बात करें तो आप कैसा मानते हैं कि मेवात में भी सबका विकास कराया गया है, समान विकास कराया गया? देखो, आप हर आदमी की आवाज हो आप, और आपके माध्यम से आवाज हर घर तक पहुंचती है, हर व्यक्ति तक आपकी आवाज पहुंचती है। और आपने देखा है कहीं भी एक भी काम ऐसा हो जो मेवात में विकास का कोई काम इनके बीजेपी का नाम का हो, तो आप मुझे बताएंगे काम कराया है। जो इनके साथ लग रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आती है क्या? ये नहीं बोल पाते कि क्या मेवात की लंदेखी हो रही है? इसलिए चिपके बैठे हैं। ये सिर्फ अपना निजी स्वार्थ है। ये जनता की लड़ाई लड़ते तो शायद बीजेपी के साथ नहीं खड़े होते, और खड़े होते तो बीजेपी जो या तो काम करती या बीजेपी से बाहर होते। आज ये सिर्फ अपना परिवार का, अपना विकास के लिए चिपके हुए लोग, ये जनता के लिए नहीं बैठे वहां। नहीं, उनका कहना है कि भाई जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई दशकों से, वो राजा शहीद राजा हसन खां मेवाती का जो है बलिदान दिवस के रूप में छुट्टी घोषित कर दी, या कोई मूर्ति का अनावरण यहाँ किया जाएगा, या उनके नाम से कोई रोड बनाया जाएगा, रोड का नामकरण किया जाएगा, कैसा मानते? देखो जी, बलिदान देने का काम तो हमारा पुराना है। देश की आजादी में मुसलमानों ने का बलिदान खून बहा है, और बीजेपी ने भी आज मुसलमानों के खून बहा के ही राजनीति कर रही है। मुसलमानों का खून बह रहा है, उसी से मजबूत है। ये कोई अपने काम से मजबूत नहीं है। देश आजाद हुआ है तो हमारे खून से, और बीजेपी जो राज कर रही है हमारा खून बहा के वो भी राजनीति कर रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। आपके सामने तो है, आए दिन हर जगह जो मामला बढ़ रहा है, हो रहा है, ये हमारे खून का ही इनको राजनीति है। हमारे खून में ही राजनीति है। आज बगैर हमारे मुसलमान के कब्रिस्तान, शमशान घाट, ईद या दिवाली आप हर भाषण में देखते हो आप, तो क्यों हमारा नाम लिया जाता है, आप बताओ। और ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो वो काम किया है, एक बड़ी मिसाल पैदा की है। प्रदेश के अंदर हमारे कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कराने का काम ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। और ये हमारे जिंदगी के लिए भी काम नहीं कर रहे क्या? सरकार को, भाजपा सरकार को मरो से प्यार है, राजा हसन खां मेवाती से बहुत प्यार हो रहा है, और जो मुसलमान हैं, बाकी जो मारा जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो नौजवानों पे यूपीए लगाई गई है, क्या ये हटाने के लायक धारा नहीं है? किस पे लगाई जाती है यूपीए? एक आतंकवादियों पे, एक देशद्रोही पे।
ये क्या इस तरीका का माहौल था यहाँ? एक कहीं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करने का काम है, और इसको जितना भी करेंगे, परेशान करेंगे, इतना ही हम फूलेंगे फलेंगे। अपनी राजनीति, उसकी राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे भले के लिए कभी काम नहीं कर सकते भाजपा। और जो ये बोल रहे हैं हमारे समाज सेवी, ये समाज सेवी नहीं है। फिर कह रहा हूं आपसे, भेड़ की खाल में भेड़िया पैदा हो गए और ये समाज को दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। कुछ आदमी संगठन में हैं, कहते हैं कि हम तो समाज सेवी हैं, समाज सेवी संगठन में बैठे हैं और बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, खुले मंचों पर जा रहे हैं, खुला रहे हैं। कैसे बताऊं? अच्छा, आपने एक भाषण दिया था पार्टी ज्वाइन करते ही, जी जी जी, कि भाई 9 तारीख को तो मनोहरलाल खट्टर बड़कली आ रहे हैं और 10 तारीख मेरी है जी। तो यानी कि क्या प्रति भावना थी उस भाषण के पीछे? देखो जी, संवेदना थी आपकी? पहले मैंने बड़कली चौक पे एक बड़ी जनसभा करी थी और उसमें दफा 41 लगाई थी, जिसमें आदरणीय शकील अहमद साहब कांग्रेस के लीडर आए थे, जिसमें सीएलपी लीडर किरण चौधरी आई थी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी आए थे, किरण चौधरी जी आई थी। तो ये जब भी मैंने यहाँ पे दफा 41 लगाई थी, जब भी मैंने यहाँ पर बड़कली चौक पर, और यहाँ बहुत बड़ा एक धरना था, उस धरना पे मेरे हिसाब से 5-6 हजार आदमी को धरना था और दफा 41 लगने के बाद भी हुआ था वो। तो मैं कहता हूं कि बड़कली पर बड़कली ही बड़ा नाम है और ये मेवात की राजनीति कहते हैं, इसके राजधानी कहते हैं मेवात की, और यहां से मेवात की राजनीति शुरू होती है। तो मैं कहता हूं 9 तारीख को लिखी है, पहले हमारी 2 मार्च थी, हमें पता लगा कि उनकी 9 मार्च है, तो हमने अपनी 10 मार्च रखी है और 10 को हमारी बड़ी रैली होगी। पर अभी हमें कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे अभी बहुत ही पार्टी के आदरणीय हमारे जो उनके साथ में जिनकी हत्या की गई है, राजनीतिक हत्या हुई है, उस पर अब अभी विचार हो रहा है कि हमारी 10 को रैली करेंगे या नहीं कर पाएंगे। उसमें हम लग रहे हैं, अभी हमें पार्टी के जैसे आदेश मिलेगा उस तरीका से हम करेंगे और इनका पूरा काम कर रहा है। सरकारी एजेंसी इस्तेमाल हो कर जा रही है रैली के लिए 9 तारीख के लिए। हमारे पास तो अपनी पब्लिक है, जनता है, ना हमारे पास सरकारी मशीनरी है, ना हमारे पास सरकारी और उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जनता के बीच जाएंगे और जनता यहाँ पर 10 मार्च को जो हमें रैली करी, तो मैं कहता हूँ मेवात की सबसे बड़ी रैली होगी। 9 मार्च को रैली की तैयारी के लिए सरकारी टीचरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या करें? देखो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं अभी टीचरों की मीटिंग लेता है, ली है बीजेपी के कार्यकर्ता है या बीजेपी के पदाधिकारी होंगे, मुझे उनके बारे में घना ज्ञान नहीं है। वो मीटिंग लेते हैं, एग्जाम सर पे है और बच्चों को कहते हैं 9 तारीख की रैली कामयाब कराओ और टीचर अपना योगदान दें। अब ये बताइए आप कि एग्जाम होने जरूरी है कि आपको ये रैली होनी जरूरी है? ये तो बगैर डिग्री के लीडर हैं बीजेपी के पास, तो कोई डिग्री नहीं है। क्या हमारे बच्चों को भी बगैर डिग्री का रखना चाहते हैं क्या? ये तो वहां तक पहुंच गए बगैर डिग्री के। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास डिग्री हो, डिग्री से काम चलेगा। मैं तो इसका खंडन करता हूं, ये गलत बात है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो ये लोग हमारे टीचरों को इस काम में इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले कभी टीचर को इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें, और ये इन टीचरों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इलाके के दुर्भाग्य की बात है। सर, आप इनेलो पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे फिरोजपुर जिला से। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, आपको विधायक बनाया, तो किस तरीके से आप मेवात की सेवा करेंगे? देखो, ये मेवात के लोगों को पता है और ये मेवात की 36 बिरादरी जनता जानती है कि ये इस तरीका से सेवा करेंगे कि कभी किसी राजनीतिक दल ने या राजनीतिक आदमी ने सेवा नहीं की। सेवा का अभाव है। आपको पता है कि मैंने करोड़ रुपए लगाकर दर्जन भर गांव पानी पहुंचाया। सुल्तानपुर गांव में पानी नहीं था, मैंने कहा सुल्तानपुर झील जो है ना गुड़गांव के अंदर, मैं सुल्तानपुर झील बना दूंगा इसको। तो उसमें भी हमारे स्थानीय विधायक ने उसको रुकवाने का काम किया। जब मैं वहां को रहा था, फॉरेस्ट को भेजा, वहां उसको कहने लगे जी ये तो नाले की खुदाई हो रही है, इसमें पेड़ लग रहे हैं। उसमें कोई पेड़ नहीं था, काम रोकने का काम किया। तो मैंने फिर वहां जाकर के डीसी साहब से मैंने मिला, तो मैंने कहा कि मैं इसको 2 in 1 काम करना चाहता हूं। ये आपासी के लिए है और ये निकासी के लिए है। ये जब बरसात ज्यादा होगी तो ये बंद से पानी निकासी के लिए हम नाले से दूसरे से भेज देते हैं, और जब बरसात नहीं होगी तो इसमें हम लिफ्टिंग से पानी ला करके खेतों की सिंचाई का काम करेंगे। 2 in 1 काम करेगा। तो वो सब प्रशासन को सबको समझ में आया कि बहुत ही अच्छी टेक्निकल योजना है आपकी, कि हम तो हमारे जो टेक्निकल है वो हमें नहीं बता पाए जो आपने जो काम करने जा रहे हो। तो बात ये, मैंने उसमें खुदाई कराया और उसमें पानी पहुंचा। खेत में आप देख लो कितनी फसल है, और मेरा सपना है कि हर ब्लॉक के हर खेत तक पानी पहुंचाना और विधानसभा में हर घर तक पानी पहुंचाने का। अभी जल योजना जो आपने देखा है उसकी कागजों में है, घर पे किसी पे कोई पानी नहीं गया। मैंने हर मीटिंग में मेरे भाई
जिला परिषद के सदस्य हैं मेरे बड़े भाई यहूदा जी, वो उठाते हैं हर बार इस मामले को कि करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए खा गए लोग इस नाम पर। बीजेपी तो कहती है कि मेवात की प्यास बुझाने के लिए 263 करोड़ रुपए की पेयजल योजना है और वहां के गांव में कोई चैम्बर भी बनवाया, वहां पानी की सप्लाई। वहां बच्चे फोटो तो जरूर कराते हैं, इतना मैंने देखा है। पानी तो कहीं नहीं है, बच्चे जाके फोटो जरूर करा टैंक पे जाकर के। ये आप भी जाके देखना, और आप भी एक फोटो लेके छोड़ना वहां से। और आप जो कह रहे दंगे की बात आ रही थी, दंगा मेवात में कोई दंगा नहीं, कोई दंगा मेवात में नहीं है। दंगे की जो बात है, दंगे में सिर्फ मैं का मामला है और कोई मामला नहीं है। मैं से मनोहर लाल खट्टर, मैं पे जी मामन खान, मैं पे जी मोनू मानेसर, मैं पे मेवात, मैं पे मुसलमानों को टारगेट किया। कोई दंगा नहीं, मेवात जनता बिल्कुल खुशहाल है। दंगे को तो बनाया जा रहा है, कहां दंगा है। ये तो हर जगह जहां परिवार होते, दो परिवार होते हैं, जो दंगा ही बाहर से आए उनके लोग स्वागत करा, जाके सरकार का आदमी स्वागत करते हैं उनको। कहीं वो बाहर से आए तो इस तरह आएंगे कि दामाद बन के आएंगे। सरकार को पूछना था उनसे, भाई क्या बात थी आपकी। हम जाते हैं एक दूसरे के उसमें जाते, किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये सारा दंगा कराने की प्री प्लान था और मैं का चक्कर है इसमें, मैं है और कोई चक्कर नहीं है। बात मुसलमान तो टारगेट है, वो भी मैं पे है, मेवात भी मैं पे है। मैं का चक्कर घुमाया और कुछ नहीं है। भाई मेवात तो है और भाई मुसलमान भी है, इनके अंदर मैं हो गई भाई, और कुछ नहीं है। लोगों को जो दंगे करने बाहर से आए हैं, मेवात भी रहेगी, मुसलमान भी रहेंगे, पर मैं वाले मुझे पता नहीं है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है भाई।